का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाशें बिछी थीं, रथ टूटे पड़े थे, आसमान में धुएं की परत थी, जैसे धरती ने सांस लेना छोड़ दिया हो। पांडव जीत चुके थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो न जीत पाया न हार सका। उसका नाम था अश्वत्थामा। युद्ध के बाद की वो रात, युद्ध खत्म होने के बाद की वो रात सबसे भयानक थी। अश्वत्थामा अकेला बैठा था, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पिता द्रोणाचार्य की मौत का दर्द उसे भीतर से जला रहा था। उसने बदला लेने की कसम खाई। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, उसने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया, और जो हुआ वो महाभारत का सबसे काला अध्याय बन गया। उसने निहत्थे सोते हुए लोगों की हत्या कर दी। द्रौपदी के 5 पुत्र एक एक करके मार दिए गए। जब सुबह हुई तो धरती खून से लाल थी। श्री कृष्ण का क्रोध। जब यह खबर श्री कृष्ण तक पहुंची तो पहली बार उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, घृणा थी। अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया। उसके माथे पर चमक रहा था मणि, जो उसे अजेय बनाती थी, जो उसे बीमारियों और मृत्यु से बचाती थी। श्री कृष्ण ने कहा, तूने योद्धा का धर्म तोड़ा है, तूने निर्दोषों का वध किया है, तू मृत्यु के योग्य भी नहीं। फिर उन्होंने वो श्राप दिया जो आज तक लोगों की रूह कांपा देता है, श्राप जो मौत से भी भयानक था। श्री कृष्ण बोले, अश्वत्थामा, तू अमर रहेगा। तेरे शरीर से खून और पस बहेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू ना मर पाएगा, ना चैन से जी पाएगा। हजारों सालों तक तू जंगलों, गुफाओं और वीरानों में भटकेगा, इंसानों से दूर, सभ्यता से दूर। उसके माथे से मणि छीन ली गई और तभी अश्वत्थामा जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वो मरा नहीं। उसके बाद क्या हुआ? ग्रंथ कहते हैं अश्वत्थामा धरती छोड़कर नहीं गया, वो हिमालय की ओर चला गया। घने जंगल जहां इंसान नहीं जाते। लोक कथाएं कहती हैं वो आज भी जिंदा है। कई साधुओं ने कहा कि एक लंबा घायल आदमी रात में दिखता है, उसके माथे से खून बहता है। कुछ ग्रामीण बताते हैं कि अचानक किसी को आवाज आती है, कराहने की, दर्द से चीखने की। कुछ गुफाओं में आज भी लोग नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहां लोहे जैसी बदबू आती है, खून और घाव की बदबू। क्या ये सब भ्रम है? कुछ लोग कहते हैं कि ये सब डर है, कहानी है, कल्पना है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अश्वत्थामा मरा होता तो उसकी मृत्यु का वर्णन क्यों नहीं मिलता? महाभारत हर पात्र की मृत्यु बताता है, भीष्म, द्रोण, कर्ण, पर अश्वत्थामा कहीं नहीं लिखा कि वो मरा। कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, हिमालय के एक इलाके में एक अजीब इंसान देखा गया। शरीर पर गहरे घाव, कपड़े फटे हुए, आंखों में अजीब सी चमक। जब लोग पास गए वो गायब हो गया। आज तक उसकी पहचान नहीं हुई। अमर होना वरदान या सजा? जरा सोचिए, हर कोई मर जाता है, आप अकेले रह जाते हो। सदियां गुजर जाती हैं, दुनिया बदल जाती है, और आप वैसे ही दर्द में। यही अश्वत्थामा की सजा है। आखिरी सवाल, तो क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, या वो सिर्फ हमारे डर, विश्वास और ग्रंथों की परछाई है? अगर कभी आप किसी वीरान जंगल में किसी घायल योद्धा की कराह सुने तो याद रखना, कुछ श्राप मौत से भी ज्यादा भयानक होते हैं।